आज प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता की गई है और उमर अब्दुल्ला सरकार को अभी जम्मू कश्मीर में हो रहे काफी सारे इश्यूज को लेकर जिम्मेदार ठहराया गया है। आइए चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर और क्या क्या इश्यूज हैं जिसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। सर नमस्कार। आपका धन्यवाद। आज किन किन इश्यूज के ऊपर आप उमर अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, हम उमर को भी और गवर्नर दोनों को क्योंकि उमर की भी आधी सरकार है और पूरी सरकार गवर्नर साहब आज मेन मुद्दे जो थे हमारे जो चेयरमैन अशोक शर्मा जी थे, उन्होंने मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा रखा बिजली का, कि जबकि बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत बिजली डिपार्टमेंट बड़ा कर रहा था, लेकिन इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे स्मार्ट मीटर लगाए, लोगों ने बहुत विरोध किया। उसके बावजूद इन्होंने लगाए क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को फायदा देना था, जबकि चीफ इंजीनियर से लेकर लाइनमैन तक वही लोग हैं जो जनता द्वारा बनाई गई सरकार ने लगाए थे। कोई नई बात तो थी नहीं, पोल वही थे, तारे जनता के पैसों की लगी हुई है, लेकिन बाहर से जो आदमी आया वो हेड बन गया और पैसा बोरियों में भर भर के लेके जा रहा है। और आज सुविधा नाम, जैसे जज साहब अभी बता रहे थे कि सुविधा के नाम पे अब प्रीपेड भी हो गया कि आपको ये जानने का हक नहीं कि आपने बिजली चलाई या नहीं चलाई, लेकिन बिल जो 4000 आपको देना ही देना है। ये एक गुंडा राज है, इसको मैं गुंडा राज की उपाधि दूंगा। दूसरी बात, जम्मू जब यूटी बनी थी तो कहा गया था विकास की नदियां बहेंगी, नदियां जो बह रही थी वो भी सूख गई। अब देखिए, छोटा सा लेह लद्दाख की यूटी, वो भी यूटी है, लेकिन उन लोगों में जिंदा दिल्ली है। वो लोग दिल्ली में गए, उन्होंने अपनी बातें मनवाई और डोमिसाइल जो बने थे सबको फड़वा के फेंकवा दिया, और 2034 से पहले कोई डोमिसाइल नहीं बनेगा। उनका जो अपना सर्टिफिकेट है वही, और 95% नौकरी में रिजर्वेशन आपने रखी, यानी जो उनको चाहिए था उन्होंने मनवा लिया। हम कहते हैं भाई ये तो बहुत बड़ी यूटी जो आपने बनाई है, आप लेह लद्दाख वाला जो रूल है वो लैंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल है। जब हम ऑफिसर से बात करते हैं तो वही की बात कहते हैं कि जनाब जहाँ पे 50 आदमी होने चाहिए वहाँ पे 20 आदमी है, तो लैंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? जहाँ आबादी 5-6 लाख थी, आज 10 लाख से ऊपर आबादी बढ़ गई, लेकिन लैंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले घट गए। जो लोग करीब 1.5 लाख डिपार्टमेंट है पुलिस में जो रिटायर हो गए, लेकिन उनकी जगह फिलअप नहीं की गई। कल मैं और चेयरमैन साहब हम गए हुए थे 2 दिन दफ्तरों का दौरा करने के लिए, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने अपना नाम ना छापने की शर्त पे कहा कि हमारा एक आदमी 6 ड्यूटियां कर रहा है, जबकि 6 या 5 आदमी रिटायर हो गए हैं, उनकी ड्यूटी अकेला आदमी कर रहे हैं। तो फिर वो पोस्ट फिल करने के बारे में आपने उनसे कुछ पूछा कि जो पोस्ट है वो क्यों फिल नहीं हो पा रही, क्यों खाली? ये गवर्नर साहब, उसने कहा कि मैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मैं तो चपड़ासी ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो फिलहाल मैं क्या करूंगा? ये तो उमर अब्दुल्ला साहब करेंगे या गवर्नर साहब करेंगे? उमर अब्दुल्ला साहब की अगर बात करें, हम आपकी बात से कहीं ना कहीं सहमत भी हैं कि अभी क्राइम भी बहुत बड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर में, अनएम्प्लॉयमेंट भी। दूसरी तरफ अब्दुल्ला साहब की अगर बात की जाए, हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि पहले जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था तब मैं अगर ब्यूरो कि ये दिक्कत आ रही है तो 10 तरीके बताते थे कि इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती थी। पर अब जब मैं यूटी का सीएम हूँ, मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे से 10 तरीके बताए जाते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब के भी हाथ बंधे हुए हैं? मैम 40-42 साल से मैं राजनीति में हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उमर साहब, जब आपको आपके वादे के मुताबिक स्टेट का दर्जा नहीं मिला, आपके वादे के मुताबिक अगर स्टेट ही नहीं है आपके पास, आप यूटी के मुख्यमंत्री हो और हाथ आपके बांध दिए और मुंह पे चेपी लगा दी, तो यू शुड रिजाइन इमीडिएटली। जब आप कुछ कर नहीं सकते, लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो भाई? आप बोलो ना कि मैं उस यूटी का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता जिसके अधीन एक पुलिस कर्मचारी नहीं आता। मैं उस यूटी का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता जब
सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी मुझे वो करना होगा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब कि आप भी इंजॉय करना चाहते हो इसी रूम में, आप भी इंजॉय। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग देख रहे हैं। उमर साहब, जम्मू की बात छोड़ो, जहां आपको सबसे ज्यादा सीटें मिले हैं कश्मीर, वहां भी लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं कि आप जिस बात पे आपको जिता के लाया था वो बात आप भूल रहे हैं। आप भी दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा जम्मू बचाओ मंच से कि उमर साहब आइए पब्लिक के सामने, जो लद्दाख के लोगों ने किया है आप भी आगे आओ, करो। जम्मू के लोग भी आपके साथ हैं, आओ। अपना हक हम मांगेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। वो तभी मिलेगा जब हम मांगेंगे। मांगने के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे तो ही मिलेगा। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो उमर अब्दुल्ला साहब खुद सामने आए, और कहीं ना कहीं इस मामले में जब वो खुद आगे आएंगे तो जम्मू के लोग भी उनका समर्थन करने के लिए सड़कों पर जरूर उतरेंगे। जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच के अधिकारियों के साथ हमने बातचीत की है, माफ कीजिएगा, कार्यकर्ताओं के साथ हमने बात की है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, सत्यमेव जयते।